तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था अपन ने कि धातु की सतह पर उचित आवर्ती का प्रकाश डालते हैं। धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अध्ययन किया था परिभाषा के रूप में, धातु की सतह पर उचित आवर्ती या तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है या आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये प्रकाश डाला, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फोटो का मतलब प्रकाश। क्या कहा जाता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन। और प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? फोटो धारा या प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा का अध्ययन किया था अपन ने। आज प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। इसे लेनार्ड व मिलिकन प्रयोग भी कहा जाता है। तो ये प्रायोगिक अध्ययन कहलाता है, प्रैक्टिकल के रूप में उसका अध्ययन कहलाता है। तो दो वैज्ञानिक थे, लेनार्ड और मिलिकन प्रयोग नाम से भी जाना जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। इसके लिए ये डायग्राम पूरा उसी पे आधारित है, ये प्रैक्टिकल व्यवस्था कहलाता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कहलाता है, प्रैक्टिकल रूप से कैसे ज्ञात किया जाता है उसको। तो इसके अंदर ये पूरा एक डायग्राम है, इसके आधार पर इसकी बनावट और क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर इसमें ग्राफ का अध्ययन भी किया जाएगा, वक्र का अध्ययन भी किया जाएगा। किस किस पर इसकी निर्भरता रहेगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किन किन पर निर्भर करेगा, उसका भी अध्ययन करेंगे। वक्र या ग्राफ का भी अध्ययन करेंगे, जो प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले बनावट के रूप में ये डायग्राम दिया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक कि पूरे जो उपकरण है उसका बनावट के रूप में संरचना में लिखना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ये क्वार्ट्ज की एक निर्वात नलिका होती है, ये क्वार्ट्ज की नलिका बना रखी है और इसमें दो धातु के इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं कैथोड और एनोड के रूप में। सी का मतलब कैथोड, ए का मतलब एनोड। लिखा भी है कैथोड और एनोड। ये माइनस का काम करता है, ये प्लस का काम करता है। तो ये क्वार्ट्ज की नलिका, दो धातु के इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड के रूप में, ये माइक्रोमीटर कहलाता है। म्यू ए का मतलब माइक्रोमीटर कहलाता है। ये दिक् परिवर्तक वोल्टमीटर और विभव विभाजक लगा होता है, बैटरी और कुंजी के रूप में स्थिति होती है। विभव विभाजक क्या करता है? विभवांतर को परिवर्तित करता है। वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है। ये विभवांतर को चेंज करता है। विभव विभाजक विभवांतर को परिवर्तित करता है, ये विभवांतर को मापता है। दिक् परिवर्तक क्या करता है? कैथोड और एनोड को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकता है। माइक्रोमीटर जो होता है धारा का मापन करता है। तो एक एक उपकरण का अध्ययन किया, बनावट के अंदर लिखना है आपको। क्वार्ट्ज की नलिका, दो धातु के इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड, जो लिखा जा रहा है डायग्राम के अंदर, एक बार डायग्राम बनाएंगे रफ में तो आराम से सीख सकते हैं इसको। तो ये क्वार्ट्ज की निर्वात नलिका, कैथोड एनोड, दो धातु के दो इलेक्ट्रोड है, माइक्रोमीटर, दिक् परिवर्तक वोल्टमीटर और विभव विभाजक बैटरी कुंजी के साथ। विभव विभाजक का कार्य क्या है? यही संरचना में लिखना है, कंस्ट्रक्शन बनावट में। ये विभवांतर को परिवर्तित करता है, विभवांतर को मापता है, दिक् परिवर्तक कहलाता है। दिक् का मतलब कैथोड और एनोड को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकता है। माइक्रोमीटर धारा का मापन करता है। क्रियाविधि वर्किंग में, जैसे इस पर उचित आवर्ती का प्रकाश डाला है यहाँ पर, इस कौन सी प्लेट के ऊपर? कैथोड के ऊपर, सी के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है और धारा प्रवाह होता है, जिसको किससे मापा जाता है? माइक्रोमीटर से मापा जाता है। और प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत धारा या फोटो धारा कहा जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी आई, ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगी। कैपिटल आई यानी प्रकाश की तीव्रता, ये न्यू या म्यू कहलाता है, वी नहीं है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, आवर्ती कहलाती है। तो ये प्रकाश की तीव्रता, आवर्ती और विभवांतर। तो जो धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर, वो तीन चीजों पर निर्भर करेगी, प्रकाश की तीव्रता, आवर्ती और कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर पर। तो फर्स्ट कंडीशन में है, इसको ज्ञात करते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा आई जो है, ये आई जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। कैसे? जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतनी तीव्रता की कंडीशन आएगी। तो जितनी तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा उसमें परिपथ में उतनी धारा का प्रवाह होगा। तो आई और आई एक दूसरे के समानुपाती। ये धारा है, ये तीव्रता है। स्मॉल आई धारा है, फोटो धारा, प्रकाश विद्युत धारा, ये प्रकाश की तीव्रता। तो इसके ऊपर जितनी तीव्रता का प्रकाश डालेंगे परिपथ में उतनी धारा का प्रवाह होगा। तो ये आई और आई एक दूसरे के समानुपाती कहलाएगा। इसका मतलब ये दोनों नियत हो गए, न्यू और वी क्या कहलाएंगे? नियत कहलाएंगे। तो नियत आवर्ती, नियत विभवांतर पर धारा जो होगी वो तीव्रता के समानुपाती कहलाएगी। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कहलाता है, जिसमें इसकी संरचना बनावट के बारे में लिखना है, क्रियाविधि के बारे में लिखना है और ये डायग्राम चित्र। तो संरचना बनावट के बारे में क्वार्ट्ज की निर्वात नलिका,
सी और ए के रूप में कैथोड और एनोड के रूप में दो धातु की प्लेटें, ये अमीटर माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, ये दिक परिवर्तक वोल्टमीटर विभव विभाजक बैटरी और कुंजी के रूप में। विभव विभाजक क्या होता है, पहले सभी उपकरणों का नाम लिखना है, उसके बाद इनके क्या क्या उपयोग, ये नाम हो गए और इसके बाद उपयोग, तो डायग्राम के आधार पे बिना रटे हुए लिख सकते हैं। विभव विभाजक क्या करता है, विभवांतर को परिवर्तित करता है, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, कैथोड एनोड को प्लस और माइनस को चेंज करता है, ये धारा का मापन करता है। अब जैसे इसमें प्रकाश डाला क्रियाविधि में, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ, धारा प्रवाह उसको माइक्रोमीटर से मापा जाता है। प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है, फोटो धारा या प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन। अब धारा जो प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, ये तीन चीजों पर निर्भर करेगी, प्रकाश की तीव्रता, आवर्ती और विभवांतर पर। तो पहला ग्राफ इसके आधार पर, फिर दूसरा और तीसरा वक्र इस पर ज्ञात करेंगे। तो धारा जो होगी वो तीव्रता पर निर्भर करेगी, जितनी तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा उतनी धारा प्रवाहित होगी, तो दोनों दूसरे के समानुपाती। तो वक्र बनता है, कभी पूछा जाता है प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश तीव्रता निर्भरता समझाइए, दोनों दूसरे के समानुपाती होती है और वक्र का निर्माण होता है, और इसमें ये दोनों नियत हो जाते हैं। तो दोनों की निर्भरता है, तो ये दोनों काम वर्क में नहीं आएंगे, दोनों नियत कहलाएंगे। तो नियत आवर्ती नियत विभवांतर पर प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है, और वक्र जो बनता है वो समानुपाती रूप से बनता है। तो ये प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता कहलाता है।